एक्सक्लूसिव खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ को पैगाम पहुंचवाया था। ये पीटीआई की सोर्स से आ रही है मेरे पास। गुज़िश्ता रोज के वाक़े के बाद सहाफ़ी तैयब बलोच और फैमिली को सोशल मीडिया, मोबाइल मैसेजेस और कॉल्स पर संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो है नई कानून साजी पार्लियामेंट के अंदर अब मंजूर हो चुकी है। निगरां वज़ीर आज़म के इख्तियारात, पहले तो इसको काफ़ी ज़्यादा पावर्स दी गई थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा इसको जो है वो टोन डाउन कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हमने अपना एक टारगेट सेट किया हुआ है और उस टारगेट को हम जल्द से जल्द अचीव करना चाहते हैं और आपकी मदद हमें इसमें दरकार है, ताकि हम जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बेस अपनी इंक्रीज़ करें। 7 लाख का फिगर हमने डिसाइड किया हुआ है अगले 4 महीने के अंदर। तो इफ़ यू हैव नॉट प्रेस दैट बटन, प्लीज़ डू इट एज सून एज पॉसिबल। मैंने बड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर जो है वो आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करनी है, जो मुझे मेरे सोर्सेज से मिली है, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ को कोई पैगाम पहुंचवाया था आज से चंद माह पहले। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन आपने इस वीडियो को फिर एंड तक देखना है ताकि मैं सारी डिटेल्स जो है आपके साथ शेयर कर सकूँ। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट खबर, मैंने पिछले वीलॉग के अंदर भी आपके साथ जिक्र किया था कि कुछ इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो है नई कानून साजी पार्लियामेंट के अंदर आज मंजूर हो रही है और वो अब मंजूर हो चुकी है। उसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है मुखालफत की इस बिल की, लेकिन वो तरमीमी बिल जो है इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर दिया गया है। और इसमें ख़ास तौर पे सेक्शन 230 क्लॉज 2A, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है जो जिसके ऊपर ज़्यादा एक्चुअली जो है वो क्रिटिसिज्म हो रहा था, और वो है निगरां वज़ीर आज़म के इख्तियारात से मुतल्लिक। पहले तो इसको काफ़ी ज़्यादा पावर्स दी गई थी, लेकिन उसके बाद एतराज़ात के बाद थोड़ा सा इसको जो है वो टोन डाउन कर दिया है। पहले इसको माली मामलात के हवाले से भी डिसीजंस लेने की पूरी इजाज़त थी, लेकिन अब इसमें ये कहा गया है कि जी जो प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे हैं उसके हवाले से, ये इन मुआहदों के हवाले से जो निगरां वज़ीर आज़म होगा वो इस सिलसिले में गुफ्तो शुनीद कर सकता है। वो मुआहदों के हवाले से, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो है वो टॉक्स भी कर सकता है। तो एक ये जो इख्तियार है वो दिया गया है। इसके अलावा कुछ इलेक्शंस के हवाले से भी जो इख्तियारात दिए गए हैं, ज़रा मैं वो भी शेयर करना चाहता हूँ। एक तो इसमें कहा गया है कि जी हारने और जीतने वाले उम्मीदवार के दरमियान वोट का फ़र्क अगर 5% से कम होगा तो इसके ऊपर दोबारा गिनती होगी। साथ ही साथ कौमी असम्बली के लिए 8 और सूबाई असम्बली की नशिस्त में 4000 के वोट का अगर फ़र्क हुआ तो रिकाउंटिंग जो है वो दोबारा होगी। एक इसमें ये कानून है। रिटर्निंग अफसर अपनी निगरानी और उम्मीदवारों की मौजूदगी में जो है वो गिनती करवाएगा। इसके साथ साथ उम्मीदवार 60 रोज़ में कौमी असम्बली या सेनेट की नशिस्त पर हल्फ लेने का पाबंद होगा। हल्फ ना लेने पर सीट जो है वो खाली तस्वुर की जाएगी। इसके अलावा सेनेट टेक्नोक्रेट सीट पर तालीमी काबिलियत के अलावा 20 साल तजर्बा भी जो है वो दरकार होगा। इसके अलावा पोलिंग डे से 5 रोज़ कबल पोलिंग स्टेशन तब्दील नहीं किया जा सकेगा अब। इसके अलावा इंतखाबी अखराजात के लिए उम्मीदवार पहले से ज़ेर इस्तेमाल बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा इलेक्शन एक्ट बिल के मुताबिक कागजात नामजदगी मुस्तरद या वापस लेने पर उम्मीदवार को फ़ीस जो है वो वापस अदा की जाएगी। इसके अलावा हतमी नताइज के 3 रोज़ में सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों की हतमी तरजीही फ़हरिस्त फराहम करेंगी। और इसके अलावा कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 40 लाख से 1 करोड़ रुपया और सूबाई नशिस्त के लिए इंतखाबी मुहिम पर 20 से 40 लाख जो है वो खर्च किए जा सकेंगे, विच आई बिलीव इज़ अ जोक। क्योंकि मैं नहीं समझता कि आज कौमी असम्बली का अगर इलेक्शन हो या सूबाई असम्बली का इलेक्शन हो तो आपका ख़र्चा जो है वो ये 40 लाख से 1 करोड़ इन्होंने कर दिया, तो 1 करोड़ का ख़र्चा नहीं है। बल्कि मेरी इस सिलसिले में 2-3 सियासतदानों से रिसेंटली एक्चुअली इसी टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी कि भाई ये जो महंगाई हो गई है जिसको आवाम तो इतना महसूस कर रही है, तो ये जब आगे जो इलेक्शन होंगे तो उसके ऊपर इन लोगों के खर्चे कितने आएंगे। तो मुझे जो नंबर मेरे साथ शेयर किया गया वो ये था जी, कौमी असम्बली पे कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपये जो है वो खर्च आएगा, ख़ास तौर पे अगर शहरों के इलेक्शन हो रहे हैं। देहात में ज़रा निस्बतन थोड़ा सा कम है। कौमी असम्बली का शहरों का इलेक्शन जो है वो ज़रा ज़्यादा है। सूबाई इलेक्शन उन्होंने कहा कि जी सूबाई इलेक्शन मिनिमम 6 करोड़ से लेकर 10 करोड़ की गेम है, इससे कम की नहीं है। तो ये अभी भी मेरी नज़र में फिगर जो है वो बहुत कम है जो इसके अंदर कोट किया जा रहा है। और इसमें लिखा हुआ है जी, इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने की सूरत में सियासी पार्टी को 2 लाख रुपए सिर्फ जुर्माना होगा। मतलब ये भी एक जोक है
कि सिर्फ 2 लाख रुपए का जुर्माना जो है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर जो है वो बराए नाम होते हैं, सिर्फ एक ऑनरी तरीके से जो है वो ये इंतखाबात करवाए जाते हैं। तो मैं तो नहीं समझता कि ये इतनी कोई सीरियस एफर्ट जो है इस सारे मामले के अंदर होती है। इसके अलावा पीटीआई के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि जी ऐसी तरामीम पार्लियामेंट में लाई गई हैं जिससे पार्लियामानी जमहूरियत का सारा तस्वुर जो है वो तब्दील हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर एतराज़ है। उन्होंने कहा इंतखाबी तरमीमी बिल में की गई तरामीम काफ़ी नहीं है, अगर पार्लियामेंट ने तरामीम मुस्तरद नहीं की तो 10 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट कर देगी। निगरां हुकूमत ऐसे इकदाम नहीं कर सकती जिसे बाद में तब्दील ना किया जा सके। निगरां हुकूमत का काम सिर्फ शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराना है। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इनका इरादा है कि इसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ ले जाया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट से ये जो जितनी भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जो चीज़ें डिस्कस की हैं इनको वहाँ से उड़वा दिया जाए। अब देखें उस सिलसिले में जो है वो क्या होता है। इसके अलावा तोशाखाना मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2023 जो है वो सेनेट में पेश किया गया है तोशाखाना के हवाले से। इस बिल के मुताबिक सदर, वज़ीर आज़म, मुसल्लह अफवाज, अदलिया समेत तमाम पब्लिक होल्डर्स बशमूल अरकान पार्लियामेंट हर किस्म के तहाइफ तोशाखाना में जमा कराने के पाबंद होंगे। तोशाखाना में तोहफा तोशाखाना में जमा ना करवाने वाले शख्स पर तोहफे की तखमीना रकम का 5 गुना जुर्माना होगा। बिल के मुताबिक सरकारी वफ्त में शामिल सरकारी और गैर सरकारी अफराद भी तोहफा में मिलने वाली अशिया तोशाखाना में जमा करवाएंगे। अक्सर औकात ये होता था कि जर्नलिस्ट भी जाते थे यहाँ पे। जब लास्ट टाइम तोशाखाने की लिस्ट आई थी तो जर्नलिस्ट की भी लिस्ट आई थी जिन लोगों को जो है वो तोहफे मिले हैं। तो अब वो भी पाबंद होंगे कि वो गिफ्ट जो हैं तोशाखाना में जाके जमा करवाएंगे। जबकि कौमी ख़जाने से किसी भी किस्म का मुआवजा लेने वाले अफराद तोहफे में मिलने वाली अशिया तोशाखाना में जमा कराने के पाबंद होंगे। तो ये एक नया कानून जो है वो लाया जा रहा है, सेनेट के अंदर अभी इसे पेश किया गया है। अच्छा जी, इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने मुल्क में ऑनलाइन सरगर्मियों और साइबर क्राइम की मॉनिटरिंग के लिए पीटीए तर्ज की एक अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है। जबकि हुकूमत ने वेबसाइट्स, वेब चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला भी जो है वो कर लिया है। तो सानू भी उन करानी पड़ेगी इंशाल्लाह। पीटीए एफआईए साइबर क्राइम के इख्तियारात अथॉरिटी को मुंतकिल होंगे, जिसके लिए वजारत आईटी ने बिल वफाकी काबीना को भिजवा दिया है। ज़राए के मुताबिक नई रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम ई सेफ्टी अथॉरिटी जो है वो रखा जाएगा। वजारत आईटी ने बिल वफाकी काबीना को भिजवा दिया जिसमें कहा गया कि तमाम वेबसाइट्स की मॉनिटरिंग ई सेफ्टी अथॉरिटी जो है वो करेगी। इन अ वे दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, अच्छी बात है। मेरे ख्याल में, मैं खुद समझता हूँ कि इसको रेगुलराइज होना चाहिए, लेकिन इसकी दोबारा मैं यही कहूँगा कि इसकी सारी पावर जो है वो हुकूमत वक्त के हाथ में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कल को इसको इसके अगेंस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो कोई ऐसा यूट्यूब चैनल या कोई ऐसा सहाफ़ी जो हुकूमत वक्त पे ज़्यादा तनकीद कर रहा हो तो पता चले जनाब आपने उसका पता ही काट दिया। तो मेरा ख्याल में इसका कंट्रोल जो है वो प्राइवेट सिटीजन्स के हाथ में होना चाहिए, बल्कि मैं तो समझता हूँ जर्नलिस्ट के हाथ में होना चाहिए कि वो ये फैसला करें कि क्या ये शख्स जो है वो एक प्रोपेगेंडा कर रहा है या एक्चुअली सही सहाफ़त कर रहा है। इसके अलावा आपको याद होगा कि एक सहाफ़ी जिसने इमरान खान साहब से मेरा ख्याल में एक बिलो द बेल्ट एक सवाल कर लिया था, और जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए हुए थे तो उनसे ये सवाल कि बोल्ड न्यूज़ से जिनका ताल्लुक़ था उन्होंने बेसिकली वो जो सवाल किया था वो ये था कि जी इमरान खान साहब आप यू टर्न लेते रहते हैं तो आप इस पर शर्मिंदा नहीं हैं। तो उन्होंने इशारा किया था कि क्यों, तो उस पर उन्होंने खान साहब को कह दिया था आगे से कि बड़े ढीठ हैं आप। तो अब उनका नाम जो है वो तैयब बलोच है, जिनको बेसिकली बोल्ड न्यूज़ ने सस्पेंड भी कर दिया हुआ है। तो उनका ये कहना है, उनकी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पूरी प्रेस रिलीज जो है वो जारी हुई है। मैं वो प्रेस रिलीज आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मैं पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है जी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में ये बात आई है कि गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े के बाद सहाफ़ी तैयब बलोच और फैमिली को सोशल मीडिया, मोबाइल मैसेजेस और कॉल्स पर संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं। प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान इन धमकी अमेज़ कॉल्स और पैगामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। तैयब बलोच को मिलने वाली धमकियों के मामले पर आईजी इस्लामाबाद पुलिस और DGFI को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त जमा करवाई जाएगी। तो वो जो सहाफ़ी हैं ऑनलाइन तो वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई जो सपोर्टर्स हैं वो तैयब बलोच को काफ़ी टारगेट कर रहे थे। अब उनका ये कहना है कि उनकी फैमिली को भी जो है वो काफ़ी धमकी अमेज़ जो है वो फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस जो हैं वो आ रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की जो है वो समाअत का तफसीली फ़ैसला जो है ऑर्डर जो है वो जारी हो गया है। हमायूं दिलावर साहब जो जज हैं उन्होंने 2 सवाल पर मुश्तमिल अपने इस ऑर्डर में लिखा है कि जी इलेक्शन कमीशन के वकला ने सिर्फ आज दरख्वास्त पर इस्तिस्ना पर एतराज़ नहीं किया। इमरान खान की सिर्फ आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की जाती है, वो कल ना आए तो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। फैसले में यह भी कहा गया है कि चेयरमैन PTI के वकील गौहर अली खान ने अपने मौक्किल की तरफ से सेक्शन 324 का सवालनामा वसूल कर लिया है और फैसले में गौहर अली खान को कल चेयरमैन PTI की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की और कहा कि वो सेक्शन 342 के बयान के लिए
कल 11 बजे अदालत में पेश हो। तो इमरान खान साहब का बेसिकली आप समझ लीजिए कि तोशाखाना केस के अंदर अब ये तकरीबन एक आखिरी स्टेप है जिसमें इमरान खान साहब ने आना है और अपना बयान जो है इसके अंदर रिकॉर्ड करवाना है सेक्शन 342 के तहत। तो इसमें जो गवाहों की 2 गवाह थे, 2 गवाहों की जरा जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। पहले ज़हन में रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में एक्चुअली 5 गवाहों की, मजीद 5 गवाहों की लिस्ट भी दी थी, लेकिन उसको चैलेंज किया गया था। तो पीटीआई की ये बात जो है वो मान ली गई थी इमरान खान साहब की, और उन 5 गवाहों को फारिग कर दिया। अगर वो 5 गवाह हो जाते तो ये केस और भी लंबा जाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मुकाओ इनूगा, बस सिर्फ 2 जो है वो गवाह इस मामले के अंदर होंगे। तो अब कल तक का टाइम खान साहब को दे दिया गया कि जी आप कल आएँ और आके 11 बजे जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड कराएं, और अगर आप नहीं आते तो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इमरान खान साहब के जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। इसलिए इसके अलावा ये जो मैं थोड़ी देर पहले सवालनामे की बात कर रहा था, 35 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा इमरान खान साहब के वकला के हवाले कर दिया गया है। सवालनामे में तहाइफ और असाजात से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई पर लगाए गए इल्ज़ामात और सवालात जो हैं वो शामिल है। इस सवालनामे में चेयरमैन पीटीआई से पूछा गया है कि जी क्या आपने ट्रायल के दौरान शिकायत कुनंदा के शवाहिद को सुना और समझा है? तोशाखाना केस से मुतालिक आपकी क्या राय है? शिकायत कुनंदा के मुताबिक आपने माली साल 2017, 2018, 2018, 2019, 2019-20, 2020-21 के असासों की तफसीलात जमा कराई, आप क्या कहेंगे? स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजने पर आपकी जानिब से इलेक्शन कमीशन में तहरीरी जवाब जमा कराने पर साल 2018 से 2021 तक तोशाखाना तहाइफ अपने पास रखने के एतराफ़ पर आप क्या कहेंगे? आपने 2018-19 में हासिल तहाइफ बेचने और 58 मिलियन रुपए हासिल करने का एतराफ़ किया। 2019-20 में हासिल तहाइफ को किसी और को तोहफे में देने का तो बताया, लेकिन असासों में जाहिर नहीं किया। काबीना डिवीजन ने तोशाखाना तहाइफ की फहरिस्त भेजी। शिकायत कुनंदा के मुताबिक 2018-19 में 4, 2019-20 में 3 और 2020-21 में 5 तहाइफ हासिल तो किए, लेकिन जाहिर नहीं किए और बयान झूठा दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? अदालत ने सवालनामे में इमरान खान से पूछा कि आपने 2018-19 में बेचे गए तहाइफ के खरीदारों की तफसीलात फराहम नहीं की। 2019-20 के तहाइफ किसको तोहफे में दिए? 2018-19 में हासिल तहाइफ की मालियत 107 मिलियन रुपए थी, लेकिन जमा 21.5 मिलियन रुपए कराए गए। जनवरी 2019 में तहाइफ का चालान जमा करवाते वक्त आपके बैंक अकाउंट में 30 मिलियन रुपए थे, लेकिन 2018-19 के तहाइफ के एवज 58 मिलियन रुपए आपके बैंक अकाउंट में मुंतकिल नहीं हुए। 2019-20 और 2020-21 में हासिल तहाइफ को असासों में जाहिर नहीं किया। 2018 से 2021 तक आपने असासे छुपाए और झूठी तफसीलात फराहम की। आपके खिलाफ शिकायत क्यों दायर हुई? अदालत ने मजीद पूछा कि क्या आप अपनी तरफ से बतौर गवाह पेश होना चाहेंगे और शवाहिद पेश करना चाहेंगे? ये सारे जो है वो सवालनामा जो है वो 35 सवालात का इमरान खान साहब को दे दिया गया है, और इसके ऊपर जो है अब इन्होंने अपना बयान भी रिकॉर्ड कराना है। अच्छा जी, इसके अलावा FIA ने साइफर तहकीकात के मामले पर इमरान खान को 1 अगस्त को दोबारा तलबी का नोटिस जारी कर दिया है, और नोटिस के मुताबिक इमरान खान साहब को 1 अगस्त को दिन 12 बजे दोबारा तलब किया गया है, और उनको मुतलका रिकॉर्ड और दस्तावेज़ात हमरा लाने की हिदायत की गई है। और इसके मतन के मुताबिक चेयरमैन PTI से 25 जुलाई के रिकॉर्ड कराए गए बयान पर फॉलोअप सवालात होंगे। 25 जुलाई को साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साइफर केस की तहकीकात के सिलसिले में FIA के सामने पेश हुए थे। इसके अलावा जनाब इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में इमरान खान साहब के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की भी समाअत हुई, वो जो मलिक रियाज वाला केस है। और इसके दौरान समाअत बैरिस्टर गौहर ने अदालत में बताया कि ख्वाजा हारिस सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ थे, फिर हाई कोर्ट जाना था, कल हाई कोर्ट भी जाना है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ गई है, आगे छुट्टियां हैं, छुट्टियों के बाद की तारीख दी जाए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर ने कहा है कि ये हर तारीख में यही कहते हैं कि अबूरी ज़मानत का केस है। इस पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि इन्हें कल की तारीख दे दें, पीर 31 जुलाई की तारीख ठीक है, ख्वाजा हारिस भी जो है वो आ जाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा बाय द वे मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बात आपको बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है वो रिक्वेस्ट की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी आप इनके जितने केसेस हैं इमरान खान साहब के, इनको सबको इकट्ठा क्लब कर लें और क्लब करके जो है इन केसेस को सुने। तो आज इस सिलसिले में जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जो है अब इन केसेस की समाअत होगी। इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ अपीलें जो हैं वो की हुई हैं, 4-5 मुख्तलिफ केसेस हैं जो अब इकट्ठे ही सुने जाएंगे। तो आज का दिन भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से इमरान खान साहब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट से तो कल उनको जो रिलीफ चाहिए था वो उनको नहीं मिल सका, वो स्टे चाह रहे थे, वो स्टे तो नहीं मिल सका। अब ये मामला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो है वो अब सुना जाएगा। इसके अलावा लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की दोनों बहनों को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जो है वो रोक दी है। अदालत ने इस सिलसिले में पहले से ही जारी अहकामात जो है वो मनसूख कर दिए हैं, और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अबीर गुल खान ने अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की है।
तफ्तीशी अफसर ने बताया कि दोनों खवातीन अबूरी जमानत पर हैं, जिसका इल्म ना होने पर इश्तिहारी करार दिलवाने की दरख्वास्त दी गई। तफ्तीशी अफसर के इस बयान पर अदालत ने दोनों बहनों को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म जो है वो मनसूख कर दिया। इसके अलावा हमने कल परसों एक वीलॉग हमने किया था, सहाफ़ी असद खरल ने एक स्टोरी दी थी ट्विटर के ऊपर, और मैंने बार बार उसके अंदर आपसे कहा भी था कि इनकी बहुत सी स्टोरियाँ जो हैं वो बाउंस हो चुकी हैं माजी के अंदर भी, लेकिन इस मरतबा असद खरल साहब की तरफ से ये खबर आना जो है ना इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए थी कि असद खरल साहब जो है ना वो पीटीआई के हीरो बने हुए थे, और ये जब भी ये तहरीक अदम एतमाद और ये सब कुछ चल रहा था तो ये बड़े ज़ोर शोर के साथ ट्विटर की स्पेसेस में भी, पीटीआई की स्पेसेस में भी जाते थे, और वहाँ पे जो है वो हकीकी आज़ादी के नारे के साथ जो है वो खड़े हुए थे। तो पीटीआई वाले इनको बहुत फॉलो करते थे, बड़ा प्यार मोहब्बत और इनके साथ जो है वो सब कुछ किया जाता था। अब इन्होंने जो है वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के बारे में कहा कि जी उनकी आपस में लड़ाई भी हुई है और हाथापाई भी हुई है, और इस किस्म की मतलब पूरा एक ट्विटर थ्रेड जो है इन्होंने बनाया। मुझे जाहिर बात है, मैंने जो उनकी स्टोरी शेयर की थी मैंने सिर्फ आपको एज अ रिपोर्ट मैंने शेयर किया था कि जी इन्होंने ये इस तरह की सारी ये बातें की हैं। तो इसके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब से भी सवाल किया गया, उन्होंने भी बड़ी मतलब हकारत का इजहार किया इस स्टोरी के ऊपर असद खरल साहब के हवाले से। इस हवाले से मैं अब आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब की एक जो एक फैमिली फ्रेंड है, मैं चले फैमिली फ्रेंड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ, उनसे जो है उन्होंने मुझसे खुद बल्कि रब्ता किया, मैंने नहीं रब्ता किया, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझे इसी असद खरल साहब की स्टोरी के हवाले से कहा कि बिल्कुल बोगस स्टोरी है, इसमें कोई इसका सर पैर नहीं है, और ये असद खरल साहब ने जो है ना वो गलत रिपोर्टिंग की है। तो वो उन्होंने कहा जी हमारी इनकी खान साहब की पूरी फैमिली के साथ अच्छा मिलना मिलाना है, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मतलब जी जिस बहन का जिक्र किया गया था असद खरल साहब की जानिब से, उन्होंने कहा कि वो बहन जो है वो इमरान खान साहब के इस तरह के निजी मामलात के हवाले से कभी ऐसा कोई रोल प्ले कर ही नहीं सकती। तो ये स्टोरी जो है ना सिरे से इसका सर पैर ही कोई नहीं बनता। तो मैंने कहा मैं ये भी ज़रा आपके साथ जो है वो शेयर कर दूँ कि ये बिल्कुल बोगस स्टोरी है जो असद खरल साहब की जानिब से इमरान खान साहब के बारे में आई है। अच्छा जी, अब आप डेफिनेटली मेरे ख्याल में सुनना चाह रहे होंगे जो मैंने वीलॉग के शुरू के अंदर मैंने बात कही थी। अब मेरी एक सोर्स से मेरी बात हुई है, वैसे तो काफ़ी हद तक बातें जो है वो दीगर बातें तो ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन जारी बात है मैं उनका नाम नहीं लूँगा उस सोर्स का, लेकिन मेरी और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े एक अहम ओहदेदार जो हैं वो रहे हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर थे। मतलब वो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टॉप 4-5 के अंदर ही आते हैं। नाम मैं नहीं लूँगा, मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कही है। मैं उनसे ये पूछ रहा था, मैंने वैसे ही उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा जी मुझे एक बात बताइए कि नवाज शरीफ जो है वो वोट को इज्जत दो का नारा लेके चलते रहे, और वोट को इज्जत दो का नारा था क्या? वो बेसिकली सिविलियन सुप्रीमेसी के मुतालिक था ना, कि जो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मरात वो उनके अख्तियारात होने चाहिए, उनके हाथ में होना चाहिए सब कुछ। बाद में जारी बात है वोट को इज्जत दो का नारा जो है वो फेंक दिया गया टोकरी में। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की भी वही पोजीशन आई जो नवाज शरीफ साहब की थी। अब ये मेरे दो एक्चुअली सोर्सेज हैं, दो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जिनसे मेरी बात हुई। तो मैंने कहा कि कितना ही ज़बरदस्त होता कि जब इमरान खान साहब भी ये सब कुछ फेस कर रहे थे तो वो अगर एक फ़ोन उठाते और नवाज शरीफ साहब को कहते कि जी मैं भी उधर ही आगे खड़ा हो गया हूँ जहाँ पे आप आज से चंद साल पहले खड़े थे, तो हमें क्या मिल के इस तहरीक को आगे नहीं चलाना चाहिए, जो वोट को इज्जत दो की या सिविलियन सुप्रीमेसी की जो बात थी। तो मुझे बड़ा शॉकर लगा, मुझे बड़ी हैरानगी की बात लगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी उस शख्सियत ने मुझे ये बात बताई कि मौजूदा आर्मी चीफ के आने से पहले, अभी जनरल आसिम मुनीर नहीं आए थे, उससे पहले के दौर की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 2 सहाफ़ियों को यह पैगाम पहुंचाया गया। ये मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे करना है, 2 सहाफ़ियों को यह पैगाम दिया गया, उनसे कहा गया कि आप नवाज शरीफ साहब से बात करें जाके और उनसे कहें कि हमें इस मामले के ऊपर इकट्ठा होना चाहिए। अब ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पैगाम भिजवाया गया है नवाज शरीफ साहब के लिए, और वो जो 2 सहाफ़ी हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं उन दोनों का ताल्लुक लाहौर से है, और दोनों बड़े सीनियर, मुझे नाम पता है उनका, दोनों बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। और जब मैं सीनियर कहता हूं तो दोनों की उम्रें जो हैं वो तकरीबन 60 से ऊपर ही हैं, ठीक है। उन दोनों के हाथ ये पैगाम पहुंचाया गया कि हमें इकट्ठे होना चाहिए इस मामले के ऊपर, लेकिन उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सोर्स जो मुझसे ये बात कर रही थी, उनके मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चल सकता। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपके ये क्यों मना हुआ होगा?
उन्होंने मुझे कहा कि जी मे बी शायद ये वजह है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड दोनों जमातों का इतना ख़राब है आपस में कि हम इकट्ठे चल ही नहीं सकते, हम इकट्ठे बात ही नहीं कर सकते। और फिर इमरान खान साहब ने भी जो पोजीशन ले ली हुई थी कि मैं इनसे तो बात ही नहीं हो सकती। तो अगर एक शतरंज की एक चाल चल रही हो और शतरंज की खेल आपके सामने और आपको नज़र आ रहा हो कि आप बाजी जीतने लगे हैं और अब आपकी पोजीशन जो है वो ज़्यादा तगड़ी हो रही है, दूसरी साइड की पोजीशन ख़राब हो रही है, तो उस मौके के ऊपर फिर आप अगले को हाथ तो नहीं पकड़ाते ना। फिर आप तो कहते हैं कि यार असी तो जिन्नी मार खानी सी खा ली, हूँ ताड़ी वारी है, हूँ तुसी मार खाओ, तो हम क्यों पल्ला पकड़ाएं। शायद उन्होंने कहा ये हमारी सोच जो है वो यही है कि यही वजह होगी कि नवाज शरीफ साहब ने मना कर दिया। ये जहन में रखिएगा कि ये खबर, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये पीटीआई की सोर्स से आ रही है मेरे पास, ये नून लीग के सोर्स से नहीं आ रही। सो इसलिए नून लीग इस पर जो भी कमेंट करे या इसको डिनाई करे या जो भी है वो उनका मर्जी है। ये मैं जो है वो मैं पीटीआई के सोर्स से आपको बात कर रहा हूँ कि मुझे ये बात कही गई है। अब वो दो सहाफ़ी कौन है, मैं आज लाहौर जाने लगा हूँ और मेरा इरादा है कि मैं उनसे जाके मिलूंगा और उनसे जाके मैं पूछूंगा। मैं ये गल्लां हुण फोन ते तो नहीं होंदियां ना कि तुसी फोन ते, क्योंकि आप आजकल आपको पता है कि फ़ोन पे भी अगर आप कोई खबी सजे थोड़ा जा जाओ तो पता लग जाता है। तो मैं उनसे जाके वैसे भी पूछ लूँगा कि जनाब क्या आपको ये ड्यूटी लगाई गई थी आपकी कि जाएँ जाके नवाज शरीफ से जाके बात करें। तो लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौकर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ को ये पैगाम पहुँचवाया था। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।